ये तो एक अंगड़ाई है और आगे बड़ी लड़ाई है। जो भाजपा के लोग बाग ये कहा करते थे लड़ाई तो अब आगे लड़नी है, ये तो एक छोटी सी अंगड़ाई है। देखना चंद्रबाबू नायडू को और देखना नीतीश कुमार जी को, इनके रंग गिरगिट की तरह कैसे कैसे रंग पलटते हैं और क्या होने जा रहा है भविष्य में। बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। नमस्कार। एक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे कलाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे जिनका नाम था मनोज कुमार। मनोज कुमार जी की एक फिल्म आई थी सन्यासी। उस सन्यासी फिल्म का एक गीत है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो कर्म जैसे आदमी करता है उसके फल उसे मिलता है। अब 10 साल के शासनकाल में बीजेपी का जो कर्म रहा है, उस कर्म को आप देखिए। उस कर्म का फल रहा कि एक दूसरे पर हिंदू मुसलमान, गाय गंगा, पाकिस्तान, गन्ना जिन्ना, गंगा गाय, बस ये, इसके अलावा और कोई दूसरा मामला नहीं रहा। विकास की जो एक बात हुआ करती थी, विकास की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं था। विकास चारों तरफ घूमने के बाद में एक बात सबके मुंह से निकलती है और वो है सड़कों का। यूपी में क्राइम कंट्रोल, जिसमें बाबा की कृपा है, बड़ा उनका मेहरबानी है योगी आदित्यनाथ जी की, जिनकी कृपा से इतने बड़े प्रदेश में क्राइम कंट्रोल हुआ। और केंद्र में एक ठीक ठाक जो काम करने वाले एक नेता रहे वो थे नितिन गडकरी। गडकरी साहब ने सड़कों पे बहुत काम किया, लेकिन सड़कों पे काम गडकरी साहब ने किया तो वहाँ जहाँ से उनका आय का स्रोत था। जिन सड़कों पर आय के कोई स्रोत नहीं थे, जहाँ टोल प्लाजा नहीं था, वे सड़कें तो उसी बुरी हालत में हैं। आसपास हमारे चारों तरफ वही पोजीशन है। और जिन सड़कों से आपने टोल प्लाजा लगाकर जहाँ से आय का स्रोत अपना बना लिया, उन सड़कों को ठीक ठाक कर दिया। ये सब अनेकों प्रकार के जो काम हुए हैं, सरकार की विफलताएं लोगों ने देख ली। क्योंकि 14 में जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव था दूसरे टाइप का चुनाव। वो था एक लहर का चुनाव। झगड़ा हुआ मुजफ्फरनगर में। झगड़े में यूपी की जो गवर्नमेंट उन दिनों की थी अखिलेश जी की, वो ठीक न्याय ना कर पाई। आजम खां पर आरोप लगे। सेंटर में मनमोहन सिंह शांत रहे पूरे 10 साल तक, जिसका परिणाम हुआ कि वो लहर का चुनाव था। एक परिवर्तन जनता चाह रही थी और लहर आई, परिवर्तन हुआ। 5 साल तक लोगों ने इंतज़ार की, बड़े बड़े यात्राएं झेली। फिर 19 का चुनाव आया, वो था आशाओं पर आधारित चुनाव। उसमें एक आशा लोगों को जगी कि 5 साल में नहीं कर पाए, चलो इन्हें 5 साल और दिए जाएं। उस आशाओं में लोगों बागों ने कोरोना काल भी देखा, कोविड वैक्सीन लगती हुई भी देखी, सारा कारोबार ठप रहा, किसान आंदोलन देखे, लेकिन सरकार के कानों पर कहीं तक जू नहीं रेंगी, जिन्होंने सब चारों तरफ से चौपट किया। जिसका परिणाम ये रहा कि युवा परेशान, माँ बाप परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, पशु परेशान, पक्षी परेशान, सब कुछ परेशान रहा। ये इस परेशानी का कारण था अपने कर्मों का जो फल था वो भुगतना पड़ता है। क्योंकि मैं पहले ही कहा कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। भगवान मोदी जी को इन भक्तों ने कहा कि भगवान है, भगवान नहीं है। भगवान भगवान ही है। भगवान कभी गलत नहीं करते, वो हमेशा ठीक करते हैं। गलती आदमी अहंकार में जब हो जाता है, अहंकार के वशीभूत, तब गलत काम होने शुरू होते हैं। उन गलत कामों के परिणाम हैं कि जो आज भुगतने पड़ रहे हैं। 240 सीटों पर आई हुई पार्टी को अब सरकार बनाने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा। ये बैसाखियों का सहारा दो ऐसे आदमी इनमें मिल रहे हैं जिनसे मुझे ये लगता है कि ये लंबे समय तक चलने वाला मामला नहीं है। बीजेपी आज जो एनडीए ने जो अपनी सरकार बनाई, बीजेपी का तो खैर नाम ही नहीं है। पहले मोदी जी का नाम था, इस बार एनडीए का नाम है। एनडीए जो अपनी सरकार बना रहे हैं, तो इस एनडीए की सरकार में ये पूर्ण रूप से अपनी सरकार नहीं, ये है बैसाखियों के सारे चलने वाली सरकार।
इस बैसाखियों के सहारे में दो पार्टियां, दो आदमी, एक बिहार से, एक आंध्र प्रदेश से, एक का नाम है चंद्रबाबू नायडू और एक का नाम है पलटूराम, चचा पलटूराम, नीतीश कुमार। एक 12, एक 16, इतनी सीटें लेकर दो आदमी आए और वो सरकार बनवाने लग रहे और उनकी ठीक ठाक भागीदारी रहेगी। अगर उनकी ठीक ठाक भागीदारी सरकार में नहीं रही तो क्या कल्पनांत भक्त लोग, ये भक्त जितने भी हैं, क्या कर सकते हैं कि सरकार चल जाएगी। अब ये सुनो कि इनकी क्या शर्तें कंडीशन है। टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, वो वहाँ से चुनकर आते हैं जहाँ बहुतायत संख्या में मुसलमान हैं और वो मुसलमानों के साथ वायदा करके आए। क्या वायदा किया उन्होंने? मुसलमानों को कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आपको 4% आरक्षण देंगे। मुसलमान किन्हें? मुसलमानों को। उन मुसलमानों का जिनका राप लापते लापते इन्होंने अपने सिर के बाल धोले कर दिए, इन्हें पागलपन हो गया। मुसलमान मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अब देखिए चंद्रबाबू नायडू क्या वायदे करके आए। 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। कब्रिस्तान और शमशान, ईदगाह, कब्रिस्तान शमशान के अलावा ईदगाह और इन सब के लिए भूमि आवंटित करने के आदेश पारित किए जाएंगे। प्रदेश की राजधानी में एक बहुत बड़ा हज हाउस, आलीशान आधुनिक हज हाउस का निर्माण होगा प्रदेश की राजधानी में। ये वायदे हैं। जितने भी इस प्रकार के मौलवी टाइप लोग बाग हैं जो मस्जिदों में रह रहे और बच्चों को पढ़ा रहे, उन सबको उस मस्जिद के रख रखाव के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ष एक मस्जिद के रख रखाव के लिए दिए जाएंगे। मुसलमान को 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। इनके इमामों को, सबको, जो इमाम मस्जिद में रहते हैं उन्हें 10-10 हज़ार रुपये प्रति माह दिया जाएगा। सभी काजियों को, पढ़े लिखे काजियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा करके जिसके माध्यम से सरकार में आए 16 सीटें ली टीडीपी ने। चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें आंध्र प्रदेश से आई, वो इसी कंडीशन में तो आई। यही कहकर आई, यह आश्वासन उन लोगों को दिया और वो सरकार में आ रहे हैं। तो अब दो ही तो बात है, या तो वो उन लोगों की बात पूरी करेंगे, उनकी बात पूरी करेंगे तो तब ये हिंदू तो कहाँ गया, तब ये मोदी भक्त कहाँ जाएंगे। और अगर उनकी बात पूरी नहीं करेंगे तो अगले दिन सरकार टूट जाएगी। और जब सरकार टूटेगी क्या होगा? जब सरकार टूटेगी तो क्या होगा? बैसाखियों के सहारे चलने वाली सरकार का एक तो कमजोरी है कि वो मनमर्जी से काम कराएंगे, जो उनके जी में आएगा वो कराएंगे। थोपा हुआ काम नहीं होगा कि आधुनिक चाणक्य अमित शाह जो कहें वो हो, वो ऐसा नहीं होगा। अब वो भी होगा जो वो चाहेंगे। ऐसे ही पलटूराम जी की बात है, नीतीश कुमार जी की, वो भी बहुत द्रवित हैं, बड़े दुखी हैं मोदी जी के पुराने कारनामों से। मोदी जी के सताए हुए नीतीश कुमार अपना बदला लेने में कभी नहीं चूकेंगे और ना ही चंद्रबाबू नायडू चूकेंगे, क्योंकि उन्हें भी जेल तक की भी हवा खानी पड़ी। तो क्या इन सब बातों से ऐसा लगता है कि सरकार लंबे टाइम तक चलेगी? नहीं चल पाएगी। बैसाखियों के सहारे चलने वाली सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। लग तो ये भी रहा कि बीच में टूटने के बाद मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं, और अगर चुनाव नहीं भी हुए तो कभी सरकार उनकी और कभी उनकी। अब वो हिंदुत्व की बात कहने वाले लोग बाग कितना सहन करेंगे इन चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को? क्या कभी कल्पना करी? ज़रा कल्पना करके देखें। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। अब हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है? मुझे तो लगे ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान। अब तो सरकारें खतरे में है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि चंद्रबाबू नायडू की वे सब शर्तें जो वो मुसलमानों के बारे में वहाँ कह कर आए, क्या मोदी जी रोक पाएंगे भैंसों को? अब जो ये भैंस खोल कर मुसलमानों को दी जाएंगी, क्या रुक जाएंगी? क्या अब रुक जाएगा इस प्रकार से? ये जो आपने कहा था मंगलसूत्र की बात, क्या मंगलसूत्र ऐसे रुक जाएगा? ये जाएंगे। ये धन कहाँ, किसका जाएगा?
कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे सहन करेंगे। हंसी भी आती है और अंधभक्त छाती पे हाथ मार मार कर, जैसा सिया लोग शोक में छाती पर हाथ मार मार कर करते हैं कि जब तू था हम नहीं थे, जब हम हैं अब तू नहीं है, इस प्रकार की बात करने वाले अंधभक्तों, अब क्या होगा। कारनामे अगर सुधार लिए गए होते, ठीक ठाक काम किया गया होता, अग्निवीर कैसी योजना ना लाई गई होती, किसानों की बात मान ली गई होती, 5-5 किलो अनाज पर लोगों को आश्रित ना करके उन्हें काम दिया जाता, अगर अनाज भी दिया जाता तो काम के बदले अनाज दिया जाता, गायों की इस प्रकार दुर्गति ना होती, गौशालाओं की बदहाली ना होती, युवा परेशान ना होता, व्यापारी छोटे परेशान ना होते, चंद लोगों के हाथ में सत्ता रहते हुए अपना नाम जिन लोगों ने 5 किलो अनाज के बैग पर जहाँ भारत माता का फोटो होना चाहिए था उसकी बजाय एक व्यक्ति विशेष का नाम रख दिया, क्या वो सर्वे सर्वा हो। मानते हैं कि लोकतंत्र में भगवान बड़ा नहीं जनता बड़ी है और ये जनता का फोटो होना चाहिए था, या उस बैग पर उस अन्नदाता का फोटो होना चाहिए था, उसी लिबास में जिसमें आज तक लोगों को किसानों को दिखाया है लोगों के सामने, उसी हालत में एक किसान का अन्नदाता का उपज करते हुए का फोटो होता तो कितना अच्छा लगता। बीजेपी का नाम होता तो कितना अच्छा लगता। गारंटी बीजेपी की होती तो क्या है, लोग भागते। क्षत्रिय समाज के लोग गए, सैनी समाज के लोगों ने दूरी बनाई, जाट समाज के लोगों ने दूरी बनाई। भले ही आज इस चुनाव में जैन चौधरी साथ चले गए हों तो क्या इससे सिद्ध हो गया कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश जाटलैंड है। कितने जाट चुनकर आए। जैन चौधरी ने अपनी सीटें बचाई और वो भी लोगों का रहमो करम रहा कि इसकी सीट बचनी चाहिए। एक तरफ जहाँ 7 सीटें मिल रही थी, लेकिन किस लोभ में, किस प्रलोभन में आके उस आदमी ने अपनी बेइज्जती करवाने के बावजूद भी फिर 2 सीटें ली। लोगों के दिमाग में यह आया कि ये सीट जीतनी चाहिए और जैन चौधरी को दी। आज जैन चौधरी का पुनः फिर आपने वही तिरस्कार करना शुरू कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। जनता सर्वोपरि होती है, ये किसी की मोहताज नहीं होती। जब जनता समझ जाती है ना तो सड़कों पर लट डंडे लेकर आ जाती है और जनता बड़े भारी परिवर्तन करती है। किए आज भी किए और इससे पहले भी किए और इस बार करके भी दिखा दिया। और इस बार भी अंधभक्तों, अगर आपके यहाँ आका, आपके पूर्वज नहीं समझते तो 27 भी बहुत दूर नहीं है। 27 में भी वो हाल होगा कि आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। ये सब लोग बाग वहाँ चले जाएंगे जहाँ से ये आए थे। सम्मान करना सीखिए। हिंदू मुसलमान का 24 घंटा राह अलापने से कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा इस चीज़ से है कि हिंदू मुसलमान की एकता की बात करी जा, जैसे इस देश में पहले रहा करता था। पहली बात है, हिंदू मुसलमान आपस में बहुत प्यार से रहा करते थे। बहुत सारे काम मुसलमान मिस्त्रियों के ज़िम्मे, उनके कारीगरों के, उनके हिस्से में आया करते थे और बाखूबी से उस काम को किया करते थे। आज उन्हें अलग करके कौन सा लाभ उठा लोगे। खेती आपने ख़त्म कर दी, किसानों की आय 2 गुनी नहीं हो पाई, MSP की गारंटी नहीं दी गई, लोगों को 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए गए, नोटबंदी में मरने वाले लोगों को आज तक भी श्रद्धांजलि नहीं दी गई और उस नोटबंदी का फ़ायदा नहीं बताया गया। जबकि नोटबंदी के समय अनेकों लोगों के घरों में उन दिनों शादियां थी। किस प्रकार से उन लोगों ने अपनी बेटियों के हाथ पेड़े करे होंगे। इन सब बातों को भूल रहे हैं। मार्केट धराशायी है, कोई भी आदमी खुश नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अब देखते रहो क्या होगा। अभी ये तो एक अंगड़ाई है और आगे बड़ी लड़ाई है। जो भाजपा के लोग बाग ये कहा करते थे लड़ाई तो अब आगे लड़नी है, ये तो एक छोटी सी अंगड़ाई है। देखना चंद्रबाबू नायडू को और देखना नीतीश कुमार जी को, इनके रंग गिरगिट की तरह कैसे कैसे रंग पलटते हैं और क्या होने जा रहा है भविष्य में। बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, हालात कह रहे, वस्तु स्थिति कह रही, प्रकृति का कण कण कह रहा। हर आदमी के मन पे है कि लंबे टाइम तक सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय समाज।